अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक खैरियत है दोस्तों। बात करते हैं जो रिसेंटली एक पेंडोरा पेपर्स जो लीक हुए 3 अक्टूबर 2021 को। आपको पता होगा कि बेसिकली ये हम देखते हैं इस वीडियो में कि ये जो पेंडोरा बॉक्स है, पेंडोरा पेपर्स है या पेंडोरा लीक्स है, ये आखिर ये कैसे कहते हैं। अब आपको पता होगा कि जिसने इस पेंडोरा लीक्स ने पूरे वर्ल्ड की जो 90 ममालिक की जो पॉलिटिशियंस है या सेलिब्रिटीज़ है या जर्नलिस्ट है या इसके अलावा और बिजनेसमैन है, इसके अलावा जो रिटायर आर्मी ऑफिसर्स है, उन करप्ट सारे जो करप्ट लोग हैं उनको एक्सपोज किया है इन पेंडोरा लीक्स ने। अब हम बात करते हैं कि पेंडोरा लीक्स है क्या, ये किस तरह काम करते हैं, मतलब इसके पीछे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। अब सारे एस्पेक्ट को हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिए, बीच में से स्किप मत करिए, क्योंकि इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपसे मिस हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हुआ ये कि जो पेंडोरा लीक्स है ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्नलिस्ट की, जिसका नाम है ICIJ, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल कॉन्सोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट्स। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जर्नलिस्ट की, जिसमें पूरे वर्ल्ड से 117 ममालिक से 600 जर्नलिस्ट ने इस पेंडोरा लीक्स की जो पेपर्स है, जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें हिस्सा डाला। अब क्या होता है कि इस पेंडोरा पेपर्स में 11.9 मिलियन डॉक्यूमेंट्स इसमें शामिल है। अब ये टोटल जो डेटा है ये मुश्तमिल है 2.9 टेराबाइट्स की। अब आपको पता होगा कि 1 टेराबाइट जो है वो 1000 GB के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि 2900 GB डेटा इस मुकम्मल पेंडोरा पेपर्स में इंक्लूड है, शामिल है। ऑफशोर कंपनी या ऑफशोर अकाउंट ये किसे कहते हैं? बेसिकली जो ऑफशोर अकाउंट है या ऑफशोर कंपनी है, ये उन कंपनीज को कहते हैं या उन अकाउंट्स को कहते हैं जो आपके अपने मुल्क से बाहर हो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ये जब आप अपने मुल्क में मतलब कोई भी कंपनी बनाते हैं या कोई भी अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें जो पैसे अगर आते हैं तो आपसे मतलब अपने मुल्क में कुछ इदारे होते हैं, लाइक FBR जो है, फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, FIA है, इस तरह के जो इदारे हैं वो आपसे पूछगछ करेंगे, क्योंकि आपसे पूछगछ वो कर सकते हैं कि आपका जो पैसा आया है, आपने जो कंपनी बनाई है, आपका जो अकाउंट है, इसमें इतने पैसे कहाँ से आए, आपने कहाँ से इसको मतलब हासिल किए। अब ये जो ऑफशोर कंपनी है, बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है वो इस तरह है कि ये जो ऑफशोर अकाउंट है या ऑफशोर कंपनी है, ये बाहर कुछ ऐसे आइलैंड्स होते हैं, कुछ जजीरे होते हैं कि जिसमें ये बनाए जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये जिस जगह पे होते हैं उसको कहते हैं टैक्स हेवन। उसको क्या कहते हैं? टैक्स हेवन। अब उस टैक्स हेवन में जब ये कंपनी या अकाउंट खोले जाते हैं, तो वहाँ पे ना आपसे कोई टैक्स वगैरह वो मांगते हैं, ना कोई आपसे कोई वो इन्वेस्टिगेशन होती है कि आपका जो ये पैसा है ये आपने कहाँ से लेके आए है। कि वहाँ पे ये या अपने मुल्क से जो पैसा है वो बाहर बेचते हैं उन ऑफशोर कंपनी में, वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो जमा करते हैं। अब इन टैक्स हेवन में जो कुछ इलाके मौजूद है वो है स्विट्ज़रलैंड, पनामा जो है, इसके अलावा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जो है, इसके अलावा हांगकांग है, इसके अलावा बरमूदा है। तो ये कुछ जो आइलैंड्स है, इसमें ऑफशोर कंपनी वो बनाए जाते हैं, वहाँ पे टैक्स हेवन मौजूद है, जो कि ये करप्ट लोग जो है वहाँ पे अपना जो पैसा है वहाँ पे क्या करते हैं, अपने वो पैसे वो रखते हैं। अब इन लोगों को तो पैदा है, क्योंकि
वहाँ पे ना इन लोगों से कोई टैक्स वसूल किया जाता है, न कोई मतलब पूछगछ की जा सकती है कि मतलब पूछगछ किया जाता है कि मतलब आपने जो है पैसे वो यहाँ पे लेके आई है या आपने कहाँ से लेके आई है, मतलब किस ज़रिए से आपने ये हासिल किया है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो क्योंकि अपनी कंट्री में तो FBR है, FIA है, ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि मतलब इसके अलावा अगर इन्वेस्टिगेशन न भी हो तो आपकी जो कंपनी है वहाँ पे आपसे वो टैक्स वसूल किया जाता है। तो इन टैक्स से या इन इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए ये जो करप्ट लोग हैं ये क्या करते हैं, वहाँ पे जो टैक्स हेवन है वहाँ पे ये अपनी जो ये पैसा है, ये जो ब्लैक मनी है, इसको वहाँ पे क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि इसमें पाकिस्तान के 700 से ज़्यादा लोग जो है वो इन पेपर्स, इन पेंडोरा पेपर्स में उनके नाम आए हैं कि इन लोगों के नाम पर जो है वो ऑफशोर कंपनी या ऑफशोर अकाउंट रजिस्टर है। अब पिछली बार अगर हम इसका वो मुआवजा करें पनामा पेपर्स के, जो पनामा पेपर्स थे वो 3 अप्रैल 2016 को वो पब्लिश किए गए हैं, जिसमें टोटल डॉक्यूमेंट जो थी वो 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स थी। इसके अलावा अगर डेटा की बात हम करें तो वहाँ पे जो डेटा था वो था 2.6 टेराबाइट। अब यहाँ पे 2.9 टेराबाइट है। तो वहाँ पे भी क्या हुआ, वहाँ पे भी मतलब पेंडोरा पेपर्स और इसके अलावा पनामा लीक्स या पनामा पेपर्स ये सेम ही चीज़ें हैं। मतलब ये कि वहाँ पे भी ऑफशोर कंपनीज ऑफशोर अकाउंट थी, यहाँ पे भी ऑफशोर कंपनी ऑफशोर अकाउंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑफशोर अकाउंट ऑफशोर कंपनी की जो कंसेप्ट है ये समझ आई होगी कि ऑफशोर कंपनी या ऑफशोर अकाउंट कैसे कहते हैं, जो कि अपने मुल्क से बाहर आपकी जो कंपनी है या आपका अकाउंट खोला हो या रजिस्टर हो उसको हम कहते हैं ऑफशोर अकाउंट या ऑफशोर कंपनी। टैक्स हेवन मौजूद होते हैं, मोस्टली यूरोपियन कंट्री में होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि इससे जो मोस्टली जो फ़ायदा है वो इन यूरोप कंट्री को होता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो बिज़नेस है इनसे वो इनकी बिज़नेस रन किया जाता है और उनको वो फ़ायदा होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करें तो जिन ममालिक के जो लोगों के नाम पे ये ऑफशोर कंपनी या ऑफशोर अकाउंट ओपन मतलब हुए हैं वो नाम उनके नाम आए हैं। अब क्या होता है कि उन ममालिक वो तो वहाँ पे उन ममालिक को नुकसान इस तरह है कि वहाँ पे क्या होता है कि जो पैसा है वो ये करप्ट लोग बाहर लेके जाते हैं और उसके वो बिना पर क्या होता है कि उस कंट्री पर वो बुरे असरात मुरतब होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि उन ममालिक की जो करेंसी होती है वो बाकी ममालिक की जो करेंसी के मुकाबले में उनकी जो करेंसी है वो डाउन होती है। तो ये था पेंडोरा पेपर्स या पेंडोरा लीक्स। इसमें पाकिस्तान के कुछ ये करंट जो कबीना है इमरान खान है इसके भी कुछ लोग उसमें शामिल हैं। इसके अलावा अपोजिशन के भी कुछ इसमें लोग शामिल है। इसके अलावा बिज़नेस कम्युनिटी के कुछ लोग भी शामिल है। दो मीडिया पर्सन भी है। इसके अलावा सेलिब्रिटीज़ है कुछ, उसके नाम पे भी वो ऑफशोर कंपनी ऑफशोर अकाउंट वो रजिस्टर है। इसके अलावा जो करंट जो उर्दन की जो बादशाह है उसका नाम भी इसमें आया है। इसके अलावा बरतानिया की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी उसकी अहलिया है, उन लोगों की भी नाम उन ऑफशोर कंपनियों में वो पब्लिश की गई है। इसके अलावा जो करंट अज़रबैजान की जो हुकूमत जिस ख़ानदान की हुकूमत है उसकी भी वो उनकी वो एक 11 साल का वो बेटा है हैदर अलीफ, इसका नाम भी उसमें वो आया है। तो ये कुछ बड़े बड़े नाम जो है इस ऑफशोर जो लीक है जो पेंडोरा लीक्स है इसमें उनके नाम क्या है वो सामने आए हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।